उसमें गॉट इट का ऑप्शन आएगा। तो अगेन वेलकम है आप सभी का आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। मुझे पता है बहुत शॉर्ट मीटिंग रखी है और बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म किया, 15-20 मिनट मैंने पहले बताया आपको और आप उसके बावजूद आ गए। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोग बड़े एक्टिवली वर्क कर रहे हैं अपना, कहीं ना कहीं फोन पे काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मैं देख रहा हूँ काफी जो मेजर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हर एक पर्सन को फेस होता है। मैं सिर्फ इस बिजनेस की नहीं बात कर रहा, आप कोई भी कॉलिंग फील्ड में चले जाओगे तो ये एक मेजर प्रॉब्लम फेस होती है कहीं ना कहीं। ट्रू कॉलर पे जो है स्कैम रिपोर्ट का आता है। ठीक है, मतलब कि आपको शो होता है कि आपका जो ट्रू कॉलर है वो रेड मार्क आ रहा है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेजर देखो हर किसी को फेस होती है। तो ये ट्रू कॉलर का जो कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट होता है या फिर स्कैम होता है, पहले तो हमें ये चीज समझना होगा कि आप जब ट्रू कॉलर पे अपनी आईडी बनाते हैं तो वहां पे होता क्या है कि ट्रू कॉलर के पास आपकी सारी जानकारी पहुंच जाती है। आप क्या कॉलिंग्स कर रहे हो, किसी से कितनी देर बातें कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, वो सारी चीजों के बारे में ट्रू कॉलर के पास में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाती है। दूसरी बात दोस्तों, ट्रू कॉलर कोई हिंदुस्तानी एप्लीकेशन नहीं है। तो जो लोग कहीं ना कहीं मन में ये चीज लेके चल रहे हैं तो वो चीज समझो। ठीक है जी, डन। अब देखो ट्रू कॉलर जो है इसके अंदर क्या सीन है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि क्या होता है जब अपनी आईडी आप बना लेते हो। आईडी बनाने के बाद क्या होता है कि आप जितने भी कॉलिंग्स करते हो वो, अगर ट्रू कॉलर पे अपनी आईडी बनाता तो मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है ना पिछले 2 महीनों में, आप लोग भी देख सकते हो कितने लोगों से मैंने बात की है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। अब ऐसा नहीं आप जाकर के सब लोगों की देखना स्टार्ट कर दो, मेरा अपलाइन कितनी कॉलिंग कर रहा है, मेरा टीममेट कितनी कॉलिंग कर रहा है, आप लोग देखो जा करके। मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके आपकी कितनी सारी सीक्रेट बातें दुनिया भर में चले जाती है। जो लोग देखना जानते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं, मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा कैसे आप उस स्कैम को हटा सकते हैं, ठीक है। और उससे आपको हेल्प भी बहुत अच्छी होने वाली है। डन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू कॉलर की, जब आप अपनी आईडी बना चुके हो, ठीक है। यहाँ पे कितने पर्सन है जिनके पास अभी भी फोन के अंदर ट्रू कॉलर है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। अभी भी आपके फोन के अंदर ट्रू कॉलर है? ओके, है मोस्टली आधे पर्सन के पास है, सबके पास है मोस्टली, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद शायद आप ट्रू कॉलर को यूज करना ही छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, जब आप ट्रू कॉलर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो आप देखोगे आपको कॉलिंग भी ट्रू कॉलर से ही करनी होती है। और काफी लोगों को ये फेस होता होगा कि आपको ट्रू कॉलर पे जैसे ही आप किसी को कॉल करते हो तो उसका नाम शो होता है, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको ये चीज के बारे में पता है कि सब ऐसा नहीं है कि सही में उसका वही नाम होता है। ओके, क्या पता उसने जिस रजिस्टर्ड उसने सिम वो करी होगी अपनी। और आज की डेट में क्या होता है कि अगर आपने किसी सिम को कुछ महीने ढंग से रिचार्ज नहीं करवाया तो किसी और को इश्यू हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि वो जो पर्सन से मेरी बात हो रही है क्या वो जेन्युइन वही बंदा है कि कौन है। मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है क्या कहते हैं, सैबी कुमार है। क्या पता इन्होंने जो सिम अभी ली होगी इनको भी नहीं पता होगी कि ये सिम किसी और के नाम पे थी। उस पर्सन ने काफी वक्त तक रिचार्ज नहीं करवाया, उसके बाद वो सिम जो है ब्लॉक हो गई उनके फोन से, किसी और को लॉन्च होगी वो नंबर, उस बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू कॉलर तो ये तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि उस बंदे का सही में वही नाम है, ठीक है। एक तो वो तरीका है कि आप किसी का नाम पता कर सकते हो, इसलिए भी ट्रू कॉलर अपने फोन में रखते हो आप, है ना। ये चीज होती है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज की। आप ट्रू कॉलर क्यों रखते हो? दूसरी बात इसलिए भी रखते हो कहीं ना कहीं कि आप कहीं ना कहीं सोचते हो सिक्योर हूं मैं हर चीज के लिए सिक्योर हूँ, मुझे हर चीज के बारे में पता रहेगा, किसका कॉल आया है, किस कहाँ से कॉल आया है। क्योंकि ट्रू कॉलर आपको ये भी बता देता है कि ये कॉल किस कहाँ से आया हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है, यूपी से आया हुआ है, पंजाब से आया हुआ है। इसके लिए भी आप लोग फोन में ट्रू कॉलर रखते हो ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि ये बंदा कॉल कहाँ से कर रहा है। ये एक रीजन होता है, राइट। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। देखो जब आप ट्रू कॉलर ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो जो जिसका सिम जिसका नंबर जो स्कैम वाला होगा वो अलग ही आपको शो होगा, उसका जो नंबर होगा वो रेड मार्क में शो होता है हमेशा, ठीक है। वैसे मिस कॉल है ये मैं नहीं बोल रहा। डन। अब क्या हुआ मान के चलिए,
कि फॉर कोई पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, उनका मैंने नाम रिवील नहीं किया है, एक पर्सन है, एबीसीडी मान के चल लो, वो पर्सन है, उसके ऊपर 12 स्पैम डाल रखे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करो कितने स्पैम दे रखे हैं, 12 जो है स्पैम दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को सारा कुछ पता चल रहा है कि पिछले 60 दिनों में उस पर्सन ने कितनी कॉलिंग्स करी है। कितनी कॉलिंग्स करी है? 647 कॉलिंग्स करी है। ठीक है, इस पे मुझे समझ में आ रहा है 12 यहाँ पे स्पैम है। यही कारण होता है काफी बारी जब सामने वाला पर्सन आपको कॉल करता है, आप किसी को कॉल करते हो, तो उसको इसी तरीके से ये वाला एक दिखाता है और वो डर जाता है काफी केसेस के अंदर, और वो क्या करता है, फिर उस पर्सन का कॉल नहीं पिक करता है, सोचता है कंपनी का फोन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रू कॉलर से अपने नंबर पे ये नॉट इन स्पैम वाला ऑप्शन जो है, इस पे क्लिक करके इसको आपने डन कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, आपने यहाँ से नॉट स्पैम कर देना है। नॉट स्पैम करके आपका जो है आपके साइड से स्पैम हट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोल्यूशन मिल गया आपको, लेकिन आपके साइड से ये एक प्रोसेस हो जाएगा। आप सभी लोगों ने ये चीज पहले करनी है, अपने नंबर को ओपन करना है। वहां ट्रू कॉलर पे ही होगा, ये किसी और एप्लीकेशन पे नहीं होने वाला, ट्रू कॉलर पे ही होगा, क्योंकि ट्रू कॉलर से ही प्रॉब्लम हुई तो ट्रू कॉलर से ही होगा। वहां से आपने नॉट स्पैम पे दबाना है। ठीक है, किसी और से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक तरीका है जो कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं अभी। ये हो गया जी पहला तरीका। आईडी हटाओ ट्रू कॉलर से। ट्रू कॉलर पे आईडी रहेगी जब तक तो आपका यही दिक्कत चलती रहेगी। ट्रू कॉलर पे अपनी आईडी आपने रखी क्यों है? ओके, काफी लोगों से मेरी बात होती है, कहते सर हमारी तो आईडी नहीं थी ट्रू कॉलर पे, ये कैसे हो गया? तो भाई साहब हो जाता है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रॉब्लम फेस हो गई होगी। ट्रू कॉलर काफी बार ये होता है कि इंस्टॉल होते हैं, काफी केसेस में होता है ट्रू कॉलर ऑलरेडी फोनों में इंस्टॉल होते हैं, लोग जानबूझ के कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या, नॉर्मल अपने स्क्रीन को ओपन करना है ट्रू कॉलर के, और वहां पे ना सेटिंग का ऑप्शन आपको शो होगा। क्या ऑप्शन शो होगा आपको? सेटिंग का ऑप्शन आपको वहां पे शो होगा। और उस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे, तो वहां पे आपको प्राइवेसी सेंटर का एक ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? प्राइवेसी सेंटर का एक ऑप्शन आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप मेरे साथ साथ अपने फोन में ओपन करके कर सकते हो। ठीक है, या तो आप एरो बना लो अपने डायरी के ऊपर, बाद में कर लेना। ओके, क्या होता है वहां पे, प्राइवेसी सेंटर का एक ऑप्शन शो होता है आपको वहां पे, और वो प्राइवेसी सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे, तो वहां पे आपको इस तरीके से कुछ फेस होगा। देखो, इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एबिलिटी का, प्रोफाइल का। ठीक है, ये ऑप्शंस क्या है, व्यू प्रोफाइल, मतलब आप अपनी ट्रू कॉलर में फोटो लगा सकते हो। अगर कोई कॉल वगैरह किसी ने ट्रू कॉलर इंस्टॉल करा होता है, तो आपका फोटो भी शो होता है। समझो मेरी बात को, यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। ठीक है, ट्रू कॉलर पे ये ऑप्शंस आते हैं। तो इसके बिल्कुल आप लास्ट में सेकंड नंबर पे देखोगे, यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसको यस कर देना है। ट्रू कॉलर से अपनी नंबर हटा लेना है। ठीक है, यस कर देना है। आपको ऑलरेडी कम से कम 48 घंटे लगते हैं आईडी रिमूव होने में। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगी आपकी रिमूव। आपने अभी किया तो एकदम से आप खुश हो गए, नाचने का ठिकाना ही नहीं है, पूरा घर नाच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। 48 घंटे लगते हैं कम से कम। ठीक है जी, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने यस कर दिया, डीएक्टिवेट हो गई आपकी आईडी। ये हो गया जी दो तरीके। अब चलते हैं तीसरे तरीके पे। पहला तरीका क्या बताया मैंने आपको, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से गौर करिए। पहला तरीका है कि आप लोगों से अनस्पैम करवाओ। लोगों को नंबर दो, ट्रू कॉलर पे जाओ, वो जाके मेरा नंबर अनस्पैम कर दो। दूसरा तरीका है कि आप प्राइवेसी सेंटर पे जाकर के डीएक्टिवेट कर लो अपनी आईडी। अब मैं चलता हूँ तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या है, आपने गूगल ओपन करना है और गूगल पे ट्रू कॉलर सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपने? ट्रू कॉलर सर्च करना है। और ट्रू कॉलर सर्च करके क्या करना है आपको वहां पे, आपको ट्रू कॉलर सर्च करने के बाद में अपनी वहां पे आईडी ओपन कर लो। आईडी गूगल से ओपन कर लो, जैसे भी करना चाहो कर लो वहां से। और वहां पे अपना यहाँ से नंबर सर्च करो। ठीक है, जैसे ही आप नंबर सर्च करोगे आपको नंबर शो हो जाएगा, वहां से भी अनस्पैम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन रास्ते हैं जिसको आप अपना सकते हो। काफी उससे अच्छा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, वहां पे आप अपना नंबर डालोगे तो हो जाएगा। ये है वेबसाइट जी, truecaller.com। वहां से जाकर के आप अपनी आईडी को रिमूव कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा था या फिर अभी ज्वाइन किया वो दोबारा समझ लो एक बार। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आपको एकदम से ही निवारण मिल जाएगा, एकदम से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, समझो इस बात को। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, पहले आपने ट्रू कॉलर ओपन किया, ट्रू कॉलर ओपन करने के बाद क्या ऑप्शन हुआ, यहाँ पे अनस्पैम करा पहले आपने। अनस्पैम करने के बाद में आपने सेटिंग पे जाकर के प्राइवेसी सेंटर ओपन किया। प्राइवेसी सेंटर के बाद वहां से डीएक्टिवेट करो अपनी आईडी, गूगल ओपन करो, truecaller.com सर्च करके वहां पे आईडी लॉग इन करो। यहाँ से आपका एक बारी ट्रू कॉलर, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, ये तीनों के तीनों तरीके मीटिंग के बाद ही करो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके।